नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार पुलिस की भर्ती आ चुकी है, सिपाही भर्ती आ चुकी है। क्यों इसमें अभी सीट की मैं बातें करूंगा। सबसे ज़्यादा जो भी सीट है वो कितना है, इसमें कैसे कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लिखित कितने क्वेश्चन आएंगे और जो हमारा फिजिकल होता है उस आधार पर लिया जाएगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो हमारा ये जो नोटिफिकेशन आया है वो कहीं फेक तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, चलिए उसको हम देखते हैं ये फेक तो नहीं है। सबसे पहले ये मैं दिखाता हूँ ये किस साइट से, यहाँ से लिया गया। ये देखिए मेन साइट है और यहाँ से देखिए एक आज का ही डेट है 9/6/2023, आज को ये आया हुआ है बिहार पुलिस स्पेशल एग्जाम और ये न्यू है। यहाँ से देखिए, यहाँ इसको अगर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए सीधा आपको पीडीएफ पे लेके चलते हैं। इसमें क्या क्या बिहार पुलिस वाले के लिए एलिजिबिलिटी है उन सारी बातें हम करेंगे। आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको आता रहे। ये देखिए बहुत ही अच्छा बिहार वासियों के लिए नहीं, ये पूरा इंडिया के लिए आया हुआ है। सब लोग इसमें एलिजिबल है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं। अगर आप बिहार से हैं तो आपको ढेर सारा कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए टोटल ये इसका डेट जो शुरू होने वाला है, ये कब से फॉर्म फिलअप शुरू है, वो है 20/6/2023। 20/6 से शुरू होने वाला है इसका फॉर्म फिलअप और अंतिम तिथि जो है वो है 20/7/2023। ठीक है, और ये सबसे पहले मैं बतला दूंगी इनके बारे में। टोटल सीट जो है इसमें आपको वेतन लेवल जो मिलेगा तीसरा मिलेगा, जो कि 21,700 से शुरू होता है और 69,100 तक है। और इसमें टोटल रिक्त मतलब पद जो आएगा वो है 21,391। ठीक है, ये आपको मैंने बतलाया, इतना कुछ होने वाला है। आगे देखते हैं और क्या क्या है, ये देखिए। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम में आते हैं। ये देखिए पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा के स्तर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये जो इस बार एग्जाम जो लेगा वो जो है लिखित परीक्षा जिसमें कि ये देखिए 10वीं कक्षा, जो कि यानी कि इस एग्जाम में 10वीं तक की पढ़ना जरूरी है। जिस 10वीं कक्षा के स्तर तक पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको एक नंबर देखिए हिंदी पढ़ना होगा, दूसरा अंग्रेजी पढ़ना होगा, तीसरा गणित पढ़ना होगा, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि सामाजिक विज्ञान मतलब बायोलॉजी, ये सब सारा पढ़ना पड़ेगा। और ये इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब सोशल साइंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। और विज्ञान में देखिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान यानी बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। और 6 नंबर देखिए सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और ये आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और टोटल एग्जाम जो है लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। कितना अंकों की होगी? 100 अंकों की। और ये 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। और ये एग्जाम जो है वो आपका 2 घंटा का होने वाला है। और उसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 अंक के होंगे, जिसमें कि सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जिसमें आपका सही मार्क्स अगर सही होता है तो उसके हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा। उत्तर पुस्तिका को 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चल ये सब सारा कुछ दिया गया है। 8वां देखिए लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब अगर आपको 100 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से 100 मार्क्स भी है, इसमें से अगर आप 30 मार्क्स से कम आता है, अगर 30 मार्क्स से अगर आपको कम आता है तो असफल घोषित किए जाएंगे। आप जो है वो दक्षता परीक्षा मतलब फिजिकल एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, फिजिकल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको कम से कम 100 में 30 मार्क लानी होगी, ताकि आपका जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल पे ही बनेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग का होता है। ये 30 मार्क लाइए, आप क्वालिफाई कर जाइए, आपका जो मेन रिजल्ट होगा वो क्वालिफाइंग पे होगा। इसीलिए बच्चे आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। क्वालिफाइंग नहीं, ये आपका मेरिट लिस्ट जिस पे बनेगा, वो जो लॉन्ग जंप होता है, गोला फेंकना होता है, दौड़ होता है, आप जितना फास्ट दौड़ेंगे उसमें उतना मार्क मिलेंगे। चलिए उसमें हम बात आगे करेंगे, ये देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापन लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित मतलब ये बोल रहा है ना, लिखित परीक्षा के आधार पे आपको वो मेधा सूची नहीं बनेगा, वो आपको लास्ट में जो फिजिकल के आधार पे आपका मेधा सूची बनेगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी, वही बोला है ये। आगे देखिए सिपाही पद के पर आवेदन हेतु पात्रता भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य। सबसे पहले आपको इंडियन मतलब ये पूरा भारत के लिए है। अगला देखिए अभ्यर्थियों की वे
अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, वो शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहले देखिए 10th + 2 होना चाहिए। वो कब? सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक वह इंटर क्लियर हो जाना चाहिए उनका। उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा, कोई भी मदरसा बोर्ड हो, जो भी हो, अंग्रेजी बोर्ड, सब सारा बोर्ड के लिए दिया गया है। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। मतलब उसका एज अगर सामान्य वर्ग से पुरुष है तो उनका 25 वर्ष होना चाहिए मिनिमम एज क्राइटेरिया, ठीक है। और इस डेट तक में होना चाहिए। आपका 25 साल अगर 1/8/2022 तक में नहीं हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 27 पिछड़ा वर्ग कोटि कहते हैं। पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम 27 है, यानी मिनिमम 18 चाहिए और अधिकतम 27 चाहिए। और इसमें भी समान के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और वही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है ना, न्यूनतम 18 से लेकर के 28 है। अगला देखिए अनुसूचित जाति, इसके लिए भी 18 से लेकर के 30 उम्र है। वही कुछ सभी कोटि आरक्षण के बिहार प्रसिद्ध एवं बिहार में नामांकित गिरी रक्षकों निर्धारित विवाहित कर, वही सारा कुछ है। आगे देखते हैं अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड, यानी उसका शारीरिक मापदंड में आपका क्या क्या होने वाला है, हम उस पर बात करने वाले हैं। ये देखिए आपको सारा कुछ दिख रहा है ना। अब बच्चे अब आ जाते हैं हम फिजिकल पे, जो कि इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, इसीलिए आपको इस पे अच्छा वर्क करना है। ये देखिए अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड, आपकी ऊंचाई सबसे पहले देखा जाएगा, कितना ऊंचाई का है, सीना कितना है, वजन कितना है, कोई अंक, मतलब ये सारा एलिजिबल होना चाहिए। वो तो आपका फिजिकल ये सारा जांच किया जाएगा। पहला देखिए ऊंचाई में आपको जो है, अगर आप अनारक्षित सामान्य वर्ग से हैं तो आपका न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो अत्यंत पिछड़ा है तो उसमें भी आपको 165 ही रहेगा, हाइट में कोई वो नहीं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए जो है वह न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। वही सभी वर्गों की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम 155 सेंटीमीटर, यदि महिलाओं के लिए कितना है 155 सेंटीमीटर है। अगर हम सीना की बात करें पुरुषों के लिए, ये छाती जो उसके लिए मैं बात करूं, उसे बिना फुलाए, मतलब नॉर्मल रूप से अगर सीना की बात किए तो उसमें 81 सेंटीमीटर है मात्र। और वही फुलाकर, मतलब अगर उसको फुलाएंगे तब कितना होगा, फुला के 86 सेंटीमीटर है न्यूनतम। और देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है न्यूनतम। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग है, 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाए। वही फुला कर अगर बात करें तो 86 सेंटीमीटर है न्यूनतम के लिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपको विजुअल है दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है, फुला के 84 सेंटीमीटर है। वही अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी, महिलाओं के लिए कोई सीना का मापदंड नहीं होगी। तो रूल से वजन जो है, वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। और महिला का कितना वजन, 48 किलो होना, उससे ज़्यादा नहीं। किन्नर पोथी हिजरा ये सब जो होता है ना अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड का सारी दस्ता परीक्षा मापदंड समान होंगे। ये बाकी ये जो क्राइटेरिया हम आते हैं वो उनके लिए भी क्या होगा, ये समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रथम चरण मैंने बोला जैसा कि लिखित परीक्षा, पहला जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा और दूसरा जो है वो कौन सा होगा, फिजिकल जो बोले वो होगा। प्रश्न पत्र जो है वो 100 अंक के आएंगे, जिसमें कि 100 में कितना 30% पासिंग मार्क होगा, आपको ओमार सीट मिलेगा, ये सब सारा कुछ पता ही है। पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा बिहार 10वीं वही हिंदी इंग्लिश सारा कुछ पढ़ना रहेगा। अब आ जाते हैं मेन रूप से, देखिए यहाँ पे दौड़, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखते हैं ये दौड़ में क्या है नहीं है, ये सारा कुछ डिटेल में हम जानते हैं, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले दौड़ अधिकतम 50 अंक, यानी क्या दौड़ में जो है हमको सभी कोटि के पुरुषों के लिए है कि ये अगर 5 मिनट हाँ ये जो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर मात्र 6 मिनट में दौड़नी है, वो भी किसके लिए, यथा समान वर्ग के लिए। वही 5 मिनट में 20 मतलब 40 अंक आपको, मतलब अंक जो डिसाइड होगा, दौड़ना तो सबके लिए सेम ही है, मतलब आपको कितना अंक मिलेंगे, कितना अगर स्पीडली दौड़ेंगे। अगर आप 5 मिनट में दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से बाद 5 मिनट 20 सेकंड में अगर अपनी दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। वही 5 मिनट 20 सेकंड या 5 से 40 के बीच अगर रहते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। वही 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक, मतलब इन दोनों के बीच में अगर रहेंगे तो आपको 20 अंक मिलेंगे। बच्चे ये बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी लेकर के, क्योंकि ये दोनों इसी पे आपका नंबर बनने वाला है। यहाँ देखिए 20 है, क्योंकि मेरिट लिस्ट इसी नंबर से बनेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सबसे ऊपर रहे, 50 अंक लाने की कोशिश कीजिए, यानी तो 40 अंक तो लाना जरूरी है, तभी जाके आप क्वालिफाई कर सकते, क्योंकि पूरा इंडिया लेवल पे हो रहा है। ये दोनों अगर आ रहे हैं तो आप समझिए कहीं ना कहीं छटने वाले हैं, इसीलिए अच्छे से। अगला देखिए, मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। कितना अगर कम रहेगा वो असफल घोषित किया जाएगा। ये देखिए 4 मिनट से कम अगर हुआ तो उसे असफल घोषित किया जाएगा। लेकिन ये आ जाता है महिलाओं के लिए। अब मैं बात करता हूँ महिलाओं के लिए। महिलाओं में क्या है ना कि अगर 4 मिनट में दौड़ कंप्लीट करती है, वो भी कितना किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर, तो उसको कितना मिलेंगे, 50 अंक मिलेंगे। उन लोग को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है पुरुष को। और ये लोग अगर 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट की 20 सेकंड अगर लेते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। वही 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर चलेंगे 30 अंक मिलेंगे। वही 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 5 मिनट के बीच अगर दौड़ जाएंगे तो उसे 20 अंक मिलेंगे। ये था महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। तो ये तो और आसान है महिलाओं के लिए। अगर वे लोग कोशिश में है, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिकल अच्छा है, तो आप लोग जरूर फॉर्म डालें और आराम से क्वालिफाई कर जाए। अब आप आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गोला फेंक, गोला फेंक भी इंपॉर्टेंट है। गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक मिलते हैं। अभी तक मैंने बोला किसमें, दौड़ में। ये दौड़ जो है 50 अंक का रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है दौड़। उसके बाद देखिए गोला फेंक, गोला फेंक 25 अंक के रहेंगे। 25 अंक गोला फेंक में क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, 16 से 17 फीट तक अगर आप गोला फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से 18 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। वही 18 फीट से 19 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। वही 19 से 20 के बीच फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। वही महिलाओं के लिए क्या है ना कि 12 फीट से 13 फीट तक अगर फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट तक फेंकेंगे तो 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा या 15 फीट के बीच जो फेंकेंगे 17 अंक। वही 15 फीट से ज़्यादा 16 फीट से कम तो 21 अंक मिलेंगे। लेकिन 16 फीट से अगर ज़्यादा फेंक दी तो उसे 25 अंक मिला जाएगा, ठीक है। तो ऊंची कूद की हम बात करते हैं, जो लॉन्ग हाई जंप होता है, उसकी बात। ऊंची कूद है वह 25 अंक इससे भी है। अगर आप 4 फीट तक कूद जाते हैं पुरुष वर्ग तो आपको 13 अंक मिलेंगे। वही 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। 5 फीट अगर कूद जाते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ महिलाओं के लिए। महिला अगर 3 फीट जंप करेगी तो 13 अंक मिलेंगे। अगर 3 फीट 4 इंच तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच तो 21 अंक। यही सारा इंच दिया हुआ है। अगर 4 फीट 2 इंच तो 25 अंक। ये था सारा का सारा। आपका मेरा सूची जो बनेगा वो आपका फिजिकल पे ही बनेगा। ये था समान वर्ग। अगर आप कितना सीटें अभी है, अगर समान वर्ग से है तो अनारक्षित है तो आपको इतना 8556 मिलेगा। आप EWS से है तो 2140 बनेगा। अनुसूचित जाति से 3400 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 228 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3840 है। ये आपका सीट है सारा का सारा। बस इतना ही था और कुछ नहीं है। महिला से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने खाली बात कर लिया है। आप फॉर्म डालना अवश्य डालिए। अगर इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, अगर आप ये देखिए कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, इससे रिलेटेड भी वीडियो हम बहुत जल्द अपडेट डालेंगे, कैसे फॉर्म को डालना है। अगर आप लोग फॉर्म डालेंगे तो मेरा भी वीडियो आके देखें और फिर वो फॉर्म डालें। तो ये खत्म हो गया और कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट बस इतना ही था। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करने का कोई फी नहीं लगता है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।